डेली डैशबोर्ड। डेली डैशबोर्ड यूज करने के लिए आपको होम पेज से राइट साइड में सिंबल मिल जाएगा ये वाला, और इस पे आप क्लिक करके डायरेक्टली डेली डैशबोर्ड पे क्लिक कर सकते हैं, या नेविगेशन पे जाके डेली डैशबोर्ड ऊपर टाइप कर लीजिए और क्लिक कर दीजिए, आपको डेली डैशबोर्ड मिल जाएगा। डेली डैशबोर्ड पे आपको उन वर्क की लिस्ट दिखती है जहाँ पे आपने अभी तक एक्शन नहीं लिया है या पेंडिंग है। सबसे पहले स्टार्ट होगा आपकी डेट से। यहाँ पे आपको करंट डेट दिखाई देती है, तो आपको करंट डेट आ जाएगी। उसके नीचे आपको प्रायोरिटी आ जाती है। टास्क और रिमाइंडर के अंदर जब भी आप एडिट या क्रिएट करते हैं, तब अगर आपने प्रायोरिटी चेंज की रहेगी नॉर्मल टू अर्जेंट या क्रिटिकल, तो आपको यहाँ पे गोइंग या स्टक टास्क दिखाई देते हैं। वैसे ही आपको रिमाइंडर्स भी दिखाई देंगे। उसके साथ साथ राइट साइड में आपको ये 3 फिल्टर दिखाई देंगे जो रिपोर्ट फिल्टर की तरह पे यूज होते हैं, जो स्पेशली यूजर के लिए, उसकी टीम के लिए और पूरे ऑफिस के लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन होता है माई। ये बाय डिफॉल्ट माई ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता है ताकि यूजर को प्रायोरिटी बेस पे खुद का काम दिखाई दे। नेक्स्ट होता है माई टीम। यूजर के अंडर में अगर कोई टीम रहेगी तो माई टीम यूज कर सकता है। और ऑल का मतलब रहता है पूरे ऑफिस के अंडर, मतलब पूरे ऑफिस के लिए अगर आपको वर्क देखना रहेगा तो वो चेक कर सकते हैं। साइड में ही जो क्लाउड का सिंबल है वो रिफ्रेश के लिए यूज किया जाता है। तो स्टार्ट करेंगे टीम टाइम शीट। टीम टाइम शीट में करंटली हमें सिर्फ खुद का, या आप बोल सकते हैं यूजर को सिर्फ खुद का वर्क दिखाई दे रहा है। दर्शना ये यूजर है जिस पर्सन ने सिस्टम में लॉगिन किया है, उसके लिए यस्टरडे 2 घंटे का उसने वर्क डन डाला है। इसका मतलब उसने 2 घंटे किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए वर्क किया है। इसमें 1 या मल्टीपल टास्क हो सकते हैं। जो जो आप वर्क करेंगे वो वर्क डन आपको एंड ऑफ द डे डालना पड़ता है। और जब भी आप ये 2 घंटे के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल आ जाती है, कौन से टास्क के लिए काम किया है, क्या काम किया है, कितने घंटे काम किया है, क्लाइंट का नाम क्या था और कितने बजे से लेके कितने बजे तक काम किया है। ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसमें यस्टरडे और टुडे ऐसे 2 ऑप्शन आ जाते हैं। उसके नीचे आ जाता है फोल्डर एक्सपायरी। ये उन फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के लिए है जिसका एक्सपायरी डेट होता है, या आप डीएससी भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये ट्रैकिंग पर्पस के लिए, ताकि हमें पता चले कि डीएससी या कोई बॉन्ड रहेगा वो कब एक्सपायर हो रहा है। तो यहाँ पे आपको फोल्डर नंबर, फोल्डर का नाम जो कहाँ पे रखा हुआ है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जैसे कि शेल्फ के अंदर है या क्लाइंट के पास है। फोल्डर का लोकेशन ऑफिस में है या क्लाइंट लेके चला गया है, वो एक्सपायरी डेट और वो किस क्लाइंट से रिलेटेड है। इसके साथ साथ ही आपको एक्सपायर मतलब अभी तक एक्सपायर हुए हैं, और सून मतलब नेक्स्ट 15 डेज में एक्सपायर होने वाले हैं, उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देती है। यहाँ पे भी मैं फिलहाल के लिए माई टीम और ऑल इन 3 फिल्टर के हिसाब से अलग अलग रिपोर्ट में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टास्क लेबल। लेबल प्री डिफाइन रहते हैं, तो अगर कोई भी लेबल किसी भी टास्क के लिए ऐड किया रहेगा उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे फिलहाल के लिए दर्शना के सिर्फ एक ही टास्क है जिसके लिए उसको लेबल असाइन किया है, और WIP 4 सब टास्क है जिसके लिए ये सब टास्क का कस्टमाइज स्टेटस ऐड करके रखा हुआ है। तो राइट साइड पे आप ऑल बटन पे क्लिक करके पूरे ऑफिस के लेबल्स चेक कर सकते हैं जो सभी टास्क के लिए आ जाते हैं। फिर वो टास्क के अंदर अटेंशन अलोक, अटेंशन दर्शना, अटेंशन के, इम्पोर्टेंट, इस तरह से कंप्लीटेड, हाई प्रायोरिटी, स्टक, वेरीफाइड, ऐसे टास्क और सब टास्क दोनों के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। टास्क अलोकेशन, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मुझे जो टास्क अलोकेटेड हुए हैं वो कितने बाकी है, इसके लिए आपको टास्क अलोकेशन ऑप्शन दिया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे 1 सितंबर टू 23 सितंबर तक कितने टास्क असाइन हुए हैं और उनमें से कितने बाकी है, उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देती है। जो आ रहा है, दर्शना को GST TDS पेमेंट के 13 टास्क जो गोइंग है, 1 है जो स्टक है, और GSTR1 के 2 टास्क है जो गोइंग मोड पे है, वो असाइन किए थे और अभी भी वो पेंडिंग है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेंडिंग टास्क दिखाई देता है, तो जैसे जैसे आपका वर्क कंप्लीट होता जाता है यहाँ से निकलता जाएगा। ये सर्विस वाइज दिया हुआ है। नीचे आपको टास्क स्टॉक ऑप्शन दिया है जहाँ पे ऑल ओवर वर्क आपको दिखाया जाता है। एग्जाम्पल, ये टास्क स्टॉक है,
ये अगर मैं यहाँ पे ऑल कर दूं तो मुझे मेरे अदर टीम मेंबर्स भी दिखाई देंगे। यहाँ पे दर्शना को 18 तारीख से पहले या 18 तारीख तक 21 टास्क दिए हुए थे या पेंडिंग थे उसके। 18 से 23 में उसको और 12 टास्क असाइन किए हैं। उसने 18 से 23 में ही 3 कंप्लीट किए हैं और उसके 30 अभी पेंडिंग है। ऐसे ही मुझे दर्शना, धनश्री, दिव्या, किशन इस तरह से अलग अलग स्टाफ का वर्क में चेक कर सकते। उसके बाद आता है एब्सेंट और लीव। करंट मंथ में जो भी एब्सेंट या लीव पे है उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देती है। यहाँ पे माई टीम मतलब जो टीम लीडर रहेंगे वो या एडमिन रहेंगे वो पूरे ऑफिस का कैलेंडर यहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टाइम ट्रैकिंग। टाइम ट्रैकिंग में आपको जो भी आपका वर्क रहता है, जो आप फ्रॉम टू टाइम से वर्क डन डालते हैं उसके लिए ट्रैकिंग के लिए यूजफुल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दर्शना ने कितने बजे से लेके कितने बजे तक काम किया है उसका आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ऐसे ही मैं मेरे पूरे स्टाफ का रिपोर्ट भी देख सकती हूँ। टास्क स्टेटस चेंज, आज के दिन में और कल के दिन में मेरे पूरे ऑफिस में कितने स्टेटस चेंज हुए, गोइंग टू कंप्लीट हुआ है, गोइंग टू इग्नोर हुए हैं, गोइंग टू स्टक हुए हैं, स्टक टू गोइंग भी हुए हैं और वेरीफाई भी कुछ टास्क हुए, उसके लिस्ट मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। और जब भी मैं इस पे कोई भी काउंट पे क्लिक करूंगी तो मुझे यहाँ पे उसका डिटेल वर्जन आ जाता है, मतलब कौन सा टास्क था और किस पर्सन को असाइन किया था। नेक्स्ट आ जाता है टास्क एजिंग। टास्क एजिंग में मुझे एवरी मंथ कोई भी पेंडिंग वर्क रहेगा तो उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देती है। पेंडिंग वर्क का मतलब रहेगा एवरी मंथ का गोइंग और स्टक टास्क। अभी फिलहाल के लिए दर्शना मतलब मेरे खुद के सितंबर का 1 गोइंग है, जून के 5, अगस्त के 2 और सितंबर के 15 सिर्फ गोइंग आ रहे हैं। उसके साथ साथ स्टक आ रहे हैं 1 जून के लिए, अगस्त के लिए भी 1 है और सितंबर के लिए भी 1 है। अगर यही मुझे पूरे ऑफिस का चेक करना है तो मैं यहाँ पे ऑल थ्रू चेक कर सकती हूँ। ये मुझे एवरी मंथ का रिपोर्ट दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ पेंडिंग वर्क आएगा, मतलब जैसे जैसे काम कंप्लीट होता जाएगा यहाँ से ये कम होता जाए। और लास्ट ऑप्शन है टीम क्लाइंट बर्थडे, मतलब टीम का या क्लाइंट का जो भी बर्थडे रहेगा करंट डे में तो उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देती है।